हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 4 अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले चैप्टर 3 तक जो भी वीडियो है स्टूडेंट, वो जो न्यू बैच के वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि उन वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा और जो भी आगे वीडियो आएंगे वो प्लेलिस्ट में मिलते जाएंगे। और हाँ स्टूडेंट, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमने ऐप जो भी बनाया था सी कोचिंग क्लासेस का, यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का कुछ इंट्रोडक्शन है, बेसिक है प्यारे भाइयों, इसलिए आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। एक ही वीडियो में हम ज्यादा कुछ नहीं करा पाते हैं क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा सा हर चीज का मैं कोशिश यही करता हूं कि बोरिंग ना लगे। पहली बात, थोड़ा सा मोबाइल से शूट होता है और एडिट में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इस कारण से अभी छोटे छोटे वीडियो मिलते हैं, आगामी समय में बड़े वीडियो मिलेंगे। तो शुरू करें प्यारे भाइयों। चैप्टर का नाम क्या है आपका? अध्याय 4 है और चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। सबसे पहले स्टूडेंट इसकी यदि बात करें कि इस अध्याय में हम क्या करेंगे, गतिमान आवेश के बारे में, यानी कोई आवेश गति कर रहा है तो कितना उस पर चुंबकीय क्षेत्र है, कितना उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में स्टूडेंट चुंबकत्व का मान कितना है। तो यानी पूरे चैप्टर में केवल और केवल दो ही चीज का खेल होगा, गतिमान आवेश के बारे में और चुंबकत्व के बारे में। जैसा इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ लिया चैप्टर 1 से, अभी तक पूरा विद्युत ही पढ़ते आए आपने, अब यहां पर चुंबक स्टार्ट हो गया। तो पहले सबसे पहले विद्युत की खोज हुई है ना, मतलब विद्युत धारा की खोज हुई प्यारे भाइयों, इसके बाद विद्युत क्षेत्र की खोज हुई। लेकिन बाद में धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने, जैसे सबसे पहले आर्स्टेड ने अपने प्रयोग में चुंबकत्व के बारे में प्रदर्शित किया, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं मूविंग चार्ज, यानी मूविंग मतलब गतिमान भैया, और चार्ज यानी आवेश, एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो थोड़ा सा इंग्लिश, कई बच्चों ने कहा सर आप टोटल हिंदी से पढ़ाते हैं, कभी कभी तो इंग्लिश टॉपिक का नाम लिख दिया करें। तो चलिए, अपन तो हिंदी वाले स्टूडेंट लेकिन कोशिश करेंगे। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के पहले कुछ ना कुछ सिद्धांत आया होगा, कुछ ना कुछ सोचा गया होगा। तो सबसे पहले उसको कल्पना किया गया कि जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में यदि हमारे पास आवेश है प्यारे भाइयों, एक प्लस क्यू आवेश है, तो इससे बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। सिंगल की बात करें हम, ये बल रेखाएं, बिल्कुल बल रेखाएं ये बाहर निकल रही हैं। यदि एक चालक ले लें स्टूडेंट, क्या चालक ले लें और चालक में प्लस क्यू आवेश रख दें और माइनस क्यू आवेश रख दें, तब ये पाया गया कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसी मतलब प्लस से निकल करके कहां जा रही हैं, माइनस की ओर जा रही हैं। ऐसे ये प्यारे भाइयों कल्पना की गई। और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये काल्पनिक वक्र है जहां से एकांक धनावेश प्रवाहित हो सकता है। ये कल्पना मात्र है, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने देखा, ये काल्पनिक की गई है प्यारे भाइयों। तो काल्पनिक वक्र है जहां पर क्या है, एकांक धनावेश गमन कर सकता है। तो ये तो किसी चालक पर हो गया कि कोई चालक है जिसमें दो आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस, या कि मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। तो जो बल रेखाएं हैं प्लस से निकलेंगी और माइनस पे क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी, ऐसे करके। अब ये जो बल रेखाएं स्टूडेंट बिल्कुल लचकदार डोरी के समान होती है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब बल रेखाएं हमेशा समांतर चलती हैं, प्लस से निकलती हैं, माइनस पर समाप्त होती हैं। ये तो आपका विद्युत का हो गया। विद्युत के बारे में हमने बहुत कुछ चर्चा किया था, आप लोगों ने चैप्टर 1 में देखा होगा। अब ये जो विद्युत रेखाएं होती हैं स्टूडेंट कभी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल बाहर ही अपना प्रदर्शन करती है। जैसे मान लीजिए कोई शेर बना रहता है तो प्यारे भाइयों क्या होता है कि घर के बाहर खूब सारा हल्ला करेगा, लेकिन घर में आते ही अपने परिवार के साथ बिल्कुल शांति के साथ जीवन बिताता है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे मतलब उपद्रव करेंगे तो वो बाहर, केवल और केवल बाहर अपना खूब फेंकते रहते हैं, लेकिन घर के सामने आते हैं तो जैसे एक पति अपने बीवी के सामने आकर बिल्कुल शांत चुपचाप रहता है, उसी प्रकार से ये आवेश है जो प्लस से निकलते हैं स्टूडेंट और माइनस पे समाप्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर के इनका बाहर प्रदर्शन होता है, अंदर नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कोई खोखला आवेश है ना भैया, कोई खोखला चालक तार है या कोई खोखला बर्तन है, तब इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा। आप किसी फुटबॉल के अंदर, बड़ा सा फुटबॉल हो चालक तार का, ऊपर से करंट खूब सारा हो, लेकिन अंदर बैठ जाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, बस आप इसके साथ में टच बस ना हो, ठीक है ना। तो चालक के अंदर यदि बात की जाए तो विद्युत क्षेत्र बिल्कुल शून्य होता है क्योंकि वहां आवेश ही नहीं होता। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि माइनस से प्लस की ओर जा ही नहीं रहा, बल रेखा केवल प्लस से माइनस की ओर रहा, तो विद्युत क्षेत्र का अनुभव केवल बाहर हो रहा है, अंदर नहीं होता। ओके, तो ये सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की अवधारणा की गई प्यारे भाइयों कि जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र एक प्रकार से प्लस से निकलकर माइनस की ओर समाप्त होती है, उसी प्रकार से चुंबक में भी ऐसी घटना हो रही है। चुंबक में भी कहा गया कि चुंबक में भी एक प्रकार की घटना होगी जो कहां से निकलेगी स्टूडेंट,
उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होगी। जैसे एक चुंबक ले लिया जाए तो चुंबक के बारे में चर्चा किया गया कि यदि चुंबक है आपके पास, ये चुंबक है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो जो इसकी बल रेखाएं, अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा, तो बोला गया कि चुंबकीय जो बल रेखा है या चुंबकीय क्षेत्र रेखा स्टूडेंट एन से निकलती है। कहां से निकलती है? एन से निकलती है और एस पर समाप्त होती है। सिंपल है। और इसमें यह भी कहा गया कि बिल्कुल ये नकलची नहीं है कि टू कॉपी कर दे विद्युत क्षेत्र की, ऐसा नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र है। बोला सिस्टर हम तो थोड़ा बहुत अलग करेंगे ना, बोला कोई बात नहीं भैया, एस से हमारा कहा जाएगा एन की ओर। यानी इसमें कहता है चुंबक के अंदर भी हमारी बल रेखाएं चल रही हैं, यानी क्षेत्र रेखा चुंबक के अंदर भी चल रही है। तो विद्युत जो क्षेत्र रेखा था स्टूडेंट वो अंदर नहीं जाता, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखा एस से एन की ओर, मतलब चुंबक के अंदर भी, कहने का मतलब इसमें चुंबकत्व तो बाहर भी रहता है और अंदर भी रहता है। यानी एक काल्पनिक वक्र हम खींचे जहां से एकांक ध्रुव प्रबल स्मॉल एम, यहां पर आवेश नहीं रहेगा, ध्रुव प्रबल रहेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है स्टूडेंट, जो चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एन से निकलती हैं, एस की ओर समाप्त होती हैं। एन मतलब नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और एस मतलब साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव। तो प्यारे भाइयों इसमें कहा गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं कहां से निकलती हैं? एन से निकलती है और एस की ओर समाप्त होती हैं। कुछ बेसिक फैक्ट है, इन चीजों के बारे में सोचा गया, समझा गया, लेकिन सबसे पहले चुंबकत्व के प्रभाव को किसने बताया? समझिएगा, आर्स्टेड थे। 1820 में उन्होंने कहा, देखो एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के सिद्धांत को पढ़ता था, सुनता था, फिर क्या करता था, चलो भैया यार कुछ किया तब तो हम भी कुछ करते हैं। जैसे आप आस पड़ोस कोई आपका भाई यार पढ़ता होगा तो आपके मन में फीलिंग आती होगी, चलो यार मेरा दोस्त पढ़ रहा है हम भी पढ़े। उसी प्रकार के पहले के वैज्ञानिक थे। भैया एक कहा कि यार विद्युत क्षेत्र की खोज हो गई, तो अरिस्टल ने कहा क्यों ना हम चुंबकीय क्षेत्र की खोज कर दें, कुछ ना कुछ तो होता होगा। अच्छा, उन्होंने प्रायोगिक अध्ययन क्या किया, एक चालक तार लिया, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा चालक ले लिया और इस चालक को किसी सेल के माध्यम से जोड़ दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहां पर एक कुंजी है, ठीक है ना, कुंजी है, इसको जोड़ दिया प्यारे भाइयों। और इस पर एक चुंबकीय सुई लगा दी। ये चुंबकीय सुई है, ऐसा हम चुंबकीय सुई मान के चलते हैं, ऐसा चुंबकीय सुई है। अब चुंबकीय सुई के अंदर इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोगों को ऐसा सुई मिलेगा, ठीक है, एक साइड ऐसा कलर कर देते हैं, ये चुंबकीय सुई है, मान के चलते हैं चुंबकीय सुई है। और अभी धारा प्रवाहित नहीं रहा तो बिल्कुल इसका विक्षेप शून्य है, बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है। ये चालक है, चालक के साथ हमने क्या एक सेल के माध्यम से धारा प्रवाहित करने के लिए स्टूडेंट क्या कर दिया है, परिपथ जोड़ दिया है, कुंजी दबा दिया है, कुंजी लगा दिया है। कहने का मतलब इसमें जब धारा बहेगा तो प्लस से माइनस की ओर बहेगा। तो अभी जब आर्स्टेड प्रयोग कर रहे थे, 1820 की बात है, कब, 1820 की बात है, आर्स्टेड, ठीक है, आर्स्टेड ऐसा 1820 में इन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि भैया जब हम एक चालक तार ले लेते हैं और चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके समीप रखे चुंबकीय सुई में कुछ ना कुछ विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। फिर से समझेंगे। अभी ये आपका केवल मात्र क्या था प्यारे भाइयों, कुंजी मतलब जुड़ा नहीं था। अब यहां पर कुंजी हम जोड़ देते हैं और फिर इस चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तब इस चुंबकीय सुई में, ये चुंबकीय सुई है, तब इसमें कुछ ना कुछ क्या हो गया है, विक्षेप हो गया है। क्या हो गया स्टूडेंट, विक्षेप हो गया है। पहले ये बिल्कुल क्या था, समानांतर था, लेकिन अब विक्षेप हो गया है। कभी अधिक इधर उधर विक्षेप हो सकता है, धारा विपरीत दिशा में करेंगे तो इसका विक्षेप इधर हो रहा है, समझ रहे हो। ये तो धारा पर डिपेंड करता है, धारा का यदि क्रम बदल दें, यदि धारा अभी इधर आ रहा था स्टूडेंट, ठीक है, यहां से यहां जा रहा था, लेकिन धारा का क्रम बदल दें, धारा का क्रम बदल दें तो चुंबकीय विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो आर्स्टेड ने यह प्रयोग करते हुए देखा कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं, समझिएगा, कोशिश करिएगा, सबसे पहला वैज्ञानिक था कौन, चुंबकत्व के बारे में बताने वाला, वो था आर्स्टेड। वही था सबसे बड़ा पिता कि चुंबकत्व की खोज सबसे पहले किसने की, तो वो व्यक्ति कौन है, आर्स्टेड। ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन आ जाए कि चुंबकत्व के बारे में सबसे पहला सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो थे आर्स्टेड स्टूडेंट। तो आर्स्टेड ने 1820 में आए और बोले कि भैया रुक, चुंबकीय क्षेत्र तो हमने आज तक कोई दिया नहीं, मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में बके जा रहे हो, अब हम बता रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र भी है। आर्स्टेड ने 1820 में आया, बोला तुम्हारा सिद्धांत नहीं चलने वाला, अब हमारा भी सिद्धांत चलने वाला है। लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस बता दिया कि सुन ले भैया, जिस प्रकार से विद्युत चालक में आवेश यानी धारा प्रवाहित करने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसी प्रकार से सेम उसमें एक और क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बस इतना बताने के बाद क्या हो गए, अपने धाम में चले गए, मतलब जहां भी गए होंगे हमको क्या मतलब, बुढ़े होके मर गए होंगे। चलो, तो भैया ये हमारा था आर्स्टेड का प्रयोग। तो केवल आर्स्टेड ने क्या बताया
केवल चुंबकत्व का प्रभाव बता दिया, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता दिया। 1820 में केवल उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से किसी चालक में हम जब धारा प्रवाहित कर रहे हैं स्टूडेंट, तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से यदि हम चालक पर धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये किसका प्रयोग था? आरस्टेड का। अब यहां पर मैं आपको लिखाऊंगा नहीं कि भैया आरस्टेड का प्रयोग लिखो, ये है वो, क्योंकि यहां समझाने आया हूं मैं। यदि मैं आपको कॉपी पेन में पढ़ाता हूं स्टूडेंट, पूरा विधिवत लिखकर बताता हूं, लेकिन चिंता ना करें, आप लोगों को समझाता हूं, थोड़ा सा और समझिएगा। इसके बाद स्टूडेंट, जैसे आरस्टेड ने तो अपना बता दिया कि भैया हम तो कह रहे हैं ये चालक तार है, इसमें हमने धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ। विक्षेप का तात्पर्य यह है कि चुंबकत्व का ये अनुभव कर रहा है, चुंबकत्व का ये अनुभव कर रहा है, मतलब यहां से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब आरस्टेड ने केवल इतना ही बता दिया, जैसे आप भैया बता दो कि हाँ यहां पर ये चीज घटना होने वाली है, लेकिन हुई नहीं, कोई जाना नहीं है कैसे हो रही है, क्या कैसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया हो। इसके बाद आए एम्पियर साहब। कौन? तो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यू रखा, किसका? चुंबकत्व का न्यू रखा। वो कौन से भैया? आरस्टेड। इसके बाद आते हैं दूसरे व्यक्ति एम्पियर। तो दूसरे वैज्ञानिक कौन थे भैया? एम्पियर ने। कौन? एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम आप लोग पढ़ोगे, क्या? परिपथीय नियम। ठीक है, देखो यार डियर, आप लोगों को पता होगा कि मैं कॉपी पेन में ज्यादा पढ़ाता हूं, तो यहां पर यदि समझाते समय यदि मैं पूरा लिखूं तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, थोड़ा समझेंगे, फिर आप लोग कॉपी पेन पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आरस्टेड ने बता दिया कि हमारे पास एक चालक तार है और इस चालक तार में हम क्या करें? धारा प्रवाहित कर दें तो प्यारे भाई यदि चुंबकीय सुई है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होने लगता है। यह किसने बता दिया? आरस्टेड ने बता दिया। हमने कहा ना, एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक का नकल करने में, कॉपी करने में बहुत माहिर थे। उन्हीं का लक्षण तो बच्चों में दिख रहा है, आज भी बच्चे नकल करना चाहते हैं। तो भैया परिपथी नियम मतलब एम्पियर ने आया, एम्पियर ने कहा चलो कोई बात नहीं, तूने बताया है, केवल हम इसको हम प्रयोग करके दिखा देंगे, हम इसकी दिशा बता देंगे। तो सबसे पहले चुंबकत्व का प्रयोग आरस्टेड ने थोड़ा बहुत करके बताया कि विद्युत क्षेत्र के अलावा भी एक और क्षेत्र होता है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब किसी चालक पर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। आप लोग चुंबकीय प्रभाव की परिभाषा लिख लें। जब किसी चालक तार, ये चालक तार है आपके पास, ये चालक तार है स्टूडेंट, ये चालक तार है, इस चालक तार पर हम धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं स्टूडेंट। तो इस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव। लिख लेना, ये नहीं कहना कि सर ने लिखा है। कि जब किसी चालक तार पर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है चालक तार पर, तो स्टूडेंट इस प्रभाव कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। ओके, क्लियर है ना? इतना आप लोग जरूर लिख लेना, आपके बुक में होगा स्टूडेंट कि आपके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर ने क्या कहा? एक हमारे पास चालक तार है और उस चालक तार पर हम क्या कर रहे हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इधर से धारा प्रवाहित, ये इधर जा रहा है, ये इधर, फिर यहां से ऐसे धारा निकल जा रहा है। तब ध्यान से समझिएगा, एक चालक तार है, जैसे ये चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार है, इस चालक तार पर ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। समझो कि यदि एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है स्टूडेंट, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति है ऐसा कुछ, कैसे ऐसे व्यक्ति, और उसके दो हाथ हैं, एक ये हाथ और ये एक हाथ, ये आपका बायां है, क्या है? दायां मान लो, और ये आपका बायां हाथ है। जब ऐसा हम खड़े होंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? बायां, और ये हो जाएगा दायां। समझने की कोशिश करेंगे। तो एम्पियर ने क्या बताया? एक व्यक्ति एक चालक तार की सीधी रेखा के मुख करते हुए खड़ा है और भैया धारा किधर जा रही है? ऊपर की ओर जा रहा है। समझिएगा, धारा कहां जा रहा है? ऊपर की ओर। तो प्यारे भाइयों, ये व्यक्ति उधर मुख किया हुआ है जिधर चुंबकीय सुई है। यहां पर हम मान के चलते हैं चुंबकीय सुई, ऐसा चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई किसी पदार्थ पर टिका हुआ है। तो एक व्यक्ति चालक तार के मुख की ओर दोनों हाथ को ऊपर करके खड़ा हुआ है जिधर की, और उसका मुख किधर है? मुख चालक तार की ओर है जिधर की चुंबकीय सुई है। तब यदि धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की पता की जाए तो चुंबकीय सुई स्टूडेंट उसके बाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है, मतलब उत्तरी ध्रुव जो होता है वो बाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है।
मतलब ये चालक तार था, इस पे धारा प्रवाहित की जाती है। जब किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित करें और व्यक्ति का मुख उस चालक तार के सीधे सम्मुख हो, तब उसका जो आपका बायां हाथ और दायां हाथ है, तो यहां पर एक चुंबकीय सुई होगा। तो चुंबकीय सुई का, प्यारे भाइयों, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव कहां मुड़ता है? बाएं हाथ की ओर मुड़ता है, इधर उड़ेगा। समझिएगा थोड़ा सा फिर से। एक चालक तार है, चालक तार को है ना ऐसे रख करके इसमें धारा प्रवाहित करें और व्यक्ति का मुख सीधे चालक तार की ओर हो और जिधर चुंबकीय सुई हो, मतलब व्यक्ति का मुख वहीं होना चाहिए जिधर चुंबकीय सुई रखा हो। तब इस चालक तार पर धारा प्रवाहित करने से ये जो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है वो किधर मुड़ रहा है स्टूडेंट? वो बाएं हाथ की ओर मुड़ रहा है। मतलब ये चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय सुई ऐसा मुड़ रहा है, ऐसा मुड़ रहा है, मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ऐसा होगा। समझ रहे हैं? फिर से समझाता हूं। ये चालक तार है, मुख हमारा चालक तार से उस दिशा पर है जहां चुंबकीय सुई है। यहां पर चुंबकीय सुई इधर S है, इधर N है स्टूडेंट। तो N का जो क्षेत्र है इधर मुड़ेगा, बाएं हाथ की ओर। हमारा बायां हाथ है तो बाएं हाथ की ओर N ध्रुव मुड़ेगा, मतलब ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है स्टूडेंट, ऐसे। तो मतलब ऐसे मुड़ रहा है, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे ही होगी, क्योंकि एम्पियर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में चर्चा कर दी कि यदि एक व्यक्ति है और उसका मुख चालक तार के सम्मुख चुंबकीय सुई की ओर है, जब चालक तार पे धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, यही बताया कि इन्होंने भैया कि एम्पियर ने बताया। एम्पियर के तैरने का नियम है कि यदि व्यक्ति चालक प्रवाहित धारा के दिशा में तैर रहा हो और उसका मुख चुंबकीय सुई की ओर हो, तब प्यारे भाइयों चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव व्यक्ति के बाएं हाथ की दिशा की ओर मुड़ जाता है। ऐसे यहां पर व्यक्ति तैर रहा का मतलब ये व्यक्ति तैर रहा प्यारे भाइयों। ठीक है, दो हाथ है, तैर रहा है। अब इधर धारा है तो यहां पर व्यक्ति तैर रहा है। ठीक है, यहां पर व्यक्ति तैर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से तैर रहा है। अब हम व्यक्ति यहां पर शुद्ध रूप से नहीं बनाएंगे स्टूडेंट, एक माना कल्पना करते हैं कि एक व्यक्ति चुंबकीय, यहां पर सुनिए, एक व्यक्ति किधर तैर रहा हो? विद्युत धारा की दिशा में तैर रहा हो, तैरेगा ऐसे दोनों हाथ को फैलाए हुए। तो यदि एक व्यक्ति विद्युत धारा की दिशा में तैर रहा हो और उसका मुख जो होता है चुंबकीय सुई की ओर हो, तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव व्यक्ति के बाएं दिशा पर मुड़ जाता है। एक बार फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट, ये चालक है, हम व्यक्ति हैं, इसके सामने चुंबकीय सुई है। तो जब धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय सुई, यदि ये उत्तरी ध्रुव पे ये इधर उत्तरी ध्रुव मान के चलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव बाएं हाथ की ओर इधर मुड़ेगा, मतलब ऐसे मुड़ेगा। ध्यान से दीजिए, ऐसे मुड़ जाएगा। फिर समझिए, ऐसे मुड़ेगा, और जब ऐसे मुड़ेगा तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। मतलब इस चालक तार पर धारा ऊपर की ओर बह रहा है स्टूडेंट, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे ही होगी। मतलब ऑर्स्टेड ने केवल क्या बताया था, कि केवल यदि हम बात करें किसी चालक पर धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है स्टूडेंट, है ना। लेकिन किसने बता दिया? एम्पियर ने धारा की दिशा ही बदल दी। समझ रहे हैं? तो प्यारे भाइयों, एक एक करके वैज्ञानिक आते रहते हैं और इसके बाद स्क्रू का नियम आया जो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं स्टूडेंट कि यदि कोई आवेश स्थिर है तो उसमें केवल और केवल विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है, ये नोट डाउन कर लेना। और यदि कोई आवेश गतिमान है या गतिशील है, कोई आवेश गतिशील है स्टूडेंट, तो उसमें विद्युत क्षेत्र के साथ साथ स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? और ये बेसिक था प्यारे भाइयों। इसके बाद हम फिर से आगे चलकर स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे वीडियो जो भी लाते रहेंगे। चैप्टर 4 स्टार्ट हो चुका है और इस वर्ष चाहे आप MP बोर्ड से, यूपी भी हो, बिहार, राजस्थान, झारखंड, जहां से भी हो, इस वर्ष जो मैं सिलेबस कराने वाला हूं स्टूडेंट 100% कराने वाला हूं। संपूर्ण कोर्स कराऊंगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो स्टूडेंट, और चाहे आपका हो मैथ, और चाहे बायोलॉजी। और ये आपका प्यारे भाइयों 4 सब्जेक्ट तो रेगुलर वीडियो आ ही रहे हैं 12th क्लास के। तो सभी बच्चे यार वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो प्रोवाइड करा सकें। आपका कमेंट और आपका प्यार मिलता रहा प्यारे भाइयों तो हम आपके लिए निरंतर वीडियो लाते रहेंगे। साथ में हिंदी ग्रामर का भी आपको प्यारे भाइयों वीडियोज मिलते रहते हैं, तो प्लीज उसे भी पढ़ाई करें। और ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो वहां से डाउनलोड करें, वहां भी फ्री मटेरियल आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। धीरे धीरे करके मैं बहुत कुछ स्ट्रेटजी बना रहा हूं, तो आप लोगों के
निरंतर मेहनत करता रहूंगा। और आज का ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।